आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन, और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों की भी वंदना करता हूं। तो इस वीडियो में हम आगे के 3 पदों का वर्णन करेंगे, और इस वीडियो में जो विषय चल रहा था यानी जनकपुर प्रवेश, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ जी से, वो जनक जी से, कि ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। इनमें से जो मेघ के समान श्याम वर्ण के हैं उनका नाम राम है, और जो नख से शिख तक यानी नीचे नखून से ऊपर सिर तक जिनके सारे अंग उज्ज्वल वर्ण हैं यानी गौर वर्ण, वे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। ये धर्म मर्यादा की रक्षा करने वालों को मैं अपने हित के लिए मांग लाया था, यानी अयोध्यापुरी से मांग लाया था। ये बड़े ही धीर हैं, वीर हैं, यशस्वी हैं, महाबाहु हैं और बलशाली हैं। इन्होंने एक ही तीर छोड़कर ही ताड़का को मार डाला था और सभी देवताओं को साधुजनों की रक्षा की थी। यानी ये विश्वामित्र जी जनक जी को बता रहे हैं, उन दोनों की महिमा गा रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ की रक्षा करके मुनियों को संतुष्ट किया था और सभी राक्षसों को मार डाला था। यह तो सारा जगत जानता ही है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, ऋषि पत्नी का उद्धार करके अपनी आपकी प्रतिज्ञा सुनकर के यहाँ स्वयंवर देखने के लिए पधारे हैं। अब मुनीश्वर के ये वचन सुनकर जनक जी ने अपने कुटुंबियों के सहित उनकी आनंद पूर्वक सराहना करी और बारंबार प्रभु की ओर देखकर उनकी पूजा करके विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए अपने घर को चले गए। अब इस प्रकार सारी रात महाराज को तारे गिनते बीत गई। क्यों बीत गई? सत्य स्नेहवश, यानी अपनी प्रतिज्ञा की कठिनता को देखकर वे विचार में पड़ गए। तब प्रभु ने गुरु जी के साथ रंगभूमि में पदार्पण किया, यानी वे रंगभूमि में आए। अब भगवान के पधारने का समाचार पाकर के नगर के लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सभी ने अपने सारे काम भुला दिए। भाई क्यों ना भुला दें, ये जगत के काम क्या मायने रखते हैं जब भगवान का दर्शन होने वाला हो। तो अभी सभी दर्शक गण यह सोचकर कि ये तो किशोर हैं यार, इनसे क्या होगा, बड़े सुकुमार हैं, कोमल हैं और धनुष बड़ा दृढ़ है यानी पक्का है। अब वे सोचते हैं यार ये धनुष तो बड़े बड़े योद्धाओं से भी विचलित नहीं हुआ। वे बड़े योद्धा जिन्होंने खेल ही में बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ दिया, तो फिर ये इन सुकुमार बालकों से किस प्रकार उठ सकेगा। अब वे सोचते हैं ब्रह्मा जी ने सुंदरता, शील और स्नेह इन सभी को सान करके ही मानो इनको रचा है। इनके रोम रोम पर अरबों चंद्रमा वार कर फेंक दिए हैं। अब फिर ये कैसे धनुष उठाएंगे, क्या करेंगे। कोई कहता है भैया ये तेज और प्रताप के पुंज हैं, इसी से इनकी ओर देखा नहीं जाता। अब इन्हें धनुष के हाथ तो क्या लगाएंगे, ये तो सूर्यवंश के दीपक हैं, इनके स्पर्श करते ही धनुष भस्म हो जाएगा। अन्य लोग बोलते हैं भाई कुछ भी हो, हमें अब मतलब नहीं है, हमारा तो जीवन और जन्म आज सफल हो गया, क्योंकि आज हमने अपने नयन भरकर प्यारे का, प्राण प्यारे का दर्शन जो किया है। वे बार बार क्या कहते हैं, भाई कुछ भी हो, हम क्या करें, अब तो जो होगा वो सो यही जाने। लेकिन एक बात है, हमारा तो जीवन और जन्म दोनों ही आज सफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आज हमने नयन भरकर अपने प्राण प्यारे भगवान का दर्शन जो किया है, बार बार वे यही कहते हैं। अब कल प्रातः काल होते ही रंगभूमि में पहुंचकर लोग राम और लक्ष्मण जी को देखकर अपने नेत्रों का लाभ लूटेंगे। महाराज के महल में और नगर के बाहर सब जगह यही चर्चा फैली हुई है। सभी नर नारी अपने मनोरथ सिद्धि से आनंदित होकर प्रेमवश यही गान करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं, आपस में बात करते हैं कि भाई बड़ा असमंजस आ पड़ा है, अब क्या करें। बालकों की तो किशोर अवस्था है यानी राम जी और लक्ष्मण जी की, और ये धनुष बड़ा ही कठोर है। अब इस प्रकार सभी बातें करते हैं, थोड़ा सी चिंता करते हैं, अपने पितृगण देवताओं की और शिव जी की, विष्णु जी की चरणों में सिर झुकाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान धनुष भंग इन्हीं से हो जाए। अब वे महाराज जनक एक एक से श्री विश्वामित्र जी का प्रभाव बतलाकर उनकी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जान पड़ता है विधाता ने सीता और राम का संयोग निश्चय करके रचा है।
कोई उत्साह बढ़ाकर सुबाहु का मथन करने वाले भगवान राम की भुजाओं की सराहना करता है और कहता है, देखो कितनी सुंदर अलंकार है यहाँ पर तुलसी जी ने रचा है कि सुबाहु का मथन करने वाली भगवान राम की भुजाएं, जय हो, उनकी जय जय हो। कहते हैं भाई रघुनाथ जी निश्चय ही धनुष चढ़ाकर भाई लक्ष्मण सहित राजसभा में विराजमान होंगे। अब अन्य राजा लोग धनुष के ऊपर अपना गर्व गंवाकर, यानी कि अपना घमंड तोड़वाकर, क्योंकि किसी से हिलेगा नहीं वो, और अपने बल को लज्जित करके घर लौट जाएंगे और तुलसीदास जी के प्यारे प्रभु गाजे बाजे के साथ अपना विवाह करके प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अगली वीडियो में आगे के पद और अगला विषय, क्योंकि ये विषय यहाँ समाप्त हो गया है। इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।